बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये हफ़्ता 21 से लेकर 27 एरीज़ के लिए कैसा होगा। मेजर चेंजेस हैं, सन की तब्दीली है। इसमें सन आपका 5वें घर में लियो में आ रहा है और आपका सैटर्न का लॉर्ड भी है और 5वें घर में पहुँच गया। तो एक ये मेजर तब्दीली होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा एक ही दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल दबा दीजिएगा, अगर फेसबुक पे पेज को लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। यही एक फेवर आपसे हमेशा मांगी जाती है। और दूसरा, अगर अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड भी कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई बात आप कहीं प्रॉब्लम में रेजोलेट नहीं कर रहे, स्टिल प्रॉब्लम चल रहा है, तो नीचे दिया हुआ नंबर, जो यूट्यूब पे नीचे दिया हुआ नंबर है 030793259946, हमसे से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, बात कर लें अपने मसले का, आप सलूशन देखें, हाउ टू पास दिस बैड टाइम या पीरियड, कब तक आप स्टक अप हो जाएंगे, स्टक अप हुए कब तक आपका मामला सीधा होंगे। तो ये भी एक अपना एस्ट्रोलॉजी की फेवर आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका एरीज तीसरे घर में मून वीनस इकट्ठा है और तीसरे का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है मरकरी, और वीनस मरकरी के घर में, और इसका मीडिएटर जो है 5वें घर में। तो पहले देखते हैं कि जब तीसरे का लॉर्ड 5वें में जाता है तो आपको सफ़र करेंगे, कोई ना कोई एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे, या कहीं दूर जाके पढ़ते हुए, या कोई वर्कशॉप अटेंड करते, या कोई कोर्स अटेंड करते हुए भी नज़र आते हैं। और साथ साथ आप कोई ख्वाहिश होगी कि कोई ना कोई इम्पोर्टेंस भी मिले आपको, वो भी आप करते हुए नज़र आते हैं। और आपकी दुनियावी और समाजी शोहरत की भी ख्वाहिश आपकी जागेगी। और इसके अलावा घर में कोई नन्हे मेहमान की भी आमद हो सकती है, बच्चा कोई नया पैदा हो और घर में बड़ा रौनक हो, तो यहाँ आप अपने कैरियर को भी थोड़ा सा रद्दोबदल करने की सोचों में गुम होंगे। तो ये इसका, और यहाँ पे मून वीनस इकट्ठा है। अब मून वीनस तीसरे घर में इकट्ठा होना, ये भी एक थोड़ी सी, जब मून वीनस इकट्ठा होता है ना, तो बंदा थोड़ा सा स्टैटिक सेंस, उसकी ब्यूटिफिकेशन की तरफ तो जो अपने आप पे तवज्जो, ये बहुत बढ़ती है, बंदे को कूल माइंडेड हो जाता है, फैशन की तरफ तवज्जो देना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, आर्ट और म्यूज़िक में दिलचस्पी लेना, और फेयर माइंडेड होता है और मूडी, और बड़ा दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करता है, क्लेवर मेकिंग, बारगेनिंग में बहुत तेज़ होता है। और इसके अलावा आप जो मिडिल एजुकेशन है उसमें भी अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कमाल के पेपर होंगे, बड़े अच्छे खुशखती के साथ, बड़ा, और उसके अगर रिज़ल्ट आता है, और स्टेमिना अच्छा होगा, कर्जियस होंगे, और अपना जिसे कहते हैं साफ़ी हज़रात, मीडिया के लोग, ये भी बहुत एक्टिव होकर अपना काम करते हैं और बड़ा तैयार श्यार होकर पॉजिटिव बातें करते हुए नज़र आते हैं। मीडिया के लोग, बड़ी अपग्रेडेशन मिल जाएगी। आपका कोई रूठा हुआ या गया हुआ मुलाजम, या आपके घर में मुलाजम नहीं है, तो वो मुलाजम नया आने के पूरे चांसेस होंगे, जिससे घर का माहौल बड़ा चिल होगा कि आगे मिल गया, क्योंकि आजकल मुलाजमों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सोशल सर्विसेज की तरफ भी तवज्जो देंगे। इसके अलावा जो मीडिया में एक और गुलूकार और अदाकार, इनका कोई प्रोग्राम हिट हो जाएगा, इनसे बड़ी इनको शोहरत मिल जाएगी और कोई ना कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब। जैसे कहते हैं पब्लिक पे, जैसे मैंने शुरू में बताया, तीसरे का लॉर्ड उठा 5वें में, तो पब्लिक फिगर बनने में उनको बड़े चांसेस होंगे, उनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, उनको इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, तो ये एक उनका हो जाएगा। इसी तरह मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन के लोग कमाल की बारगेनिंग करेंगे, कमाल का बोलेंगे, कमाल का, और बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज होगी, प्यार से, जैसे कहते हैं ना, अपना गर्विदा बना लेना, वो करके अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएगा। तो ये जो पहले आपके ये 21, 22 इट वुड बी एक्सीलेंट फॉर यू। इसके बाद 23, 24 सन आपके 5वें घर में चला गया, और यहाँ पे मून जुपिटर के साथ आ गया,
और चौथे का लॉर्ड चौथे में, तो कमाल की पोजीशन, कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट 2 डेज। और मून और जुपिटर जब इकट्ठा होता है तो बंदे के अंदर एक अजीब उठान सी आती है और ऑप्टिमिस्टिक बड़ा होता है, बड़ा कूल काम। हालांकि एरीज टिक के बैठने वाले नहीं है, एरीज हमेशा अपने आप को कोई ना कोई मसले में उलझाए रखते हैं। और शार्ट टेम्पर, सॉरी कह रहा हूँ शार्ट टेम्पर और मेंटल बैलेंस होगी, सिंपैथेटिक होंगे, हर एक के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे, प्यार से करेंगे, उठ उठ के मिलेंगे, वार्म हार्टेड होंगे। ये एक आपके अंदर एक बहुत ही चेंज होगी। वालदा के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और घर का माहौल चिल होगा, वालदा आपकी मदद करेगी, कोई नई गाड़ी खरीद लेंगे या सफ़ेद कलर की ऑफ वाइट, या कोई नया प्लॉट, नया घर, नए घर की शुरू करेंगे, या घर की रेनोवेशन में रहेंगे, उसको ठीक करते हुए नज़र आते हैं, अंदर नए इंटीरियर चेंज करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये एक आपका होगा। एग्रीकल्चर फसल आपकी बहुत अच्छी होगी, बारिशों की वजह से आपकी सेविंग भी ठीक ठाक हो जाएगी। पानी जो ट्यूबवेल पे एग्रीकल्चर करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है, मैं पहले भी मैंने साल के शुरू में भी कहा था। और आपका कोई ना कोई घूमी हुई चीज़ मिल जाएगी, ऑर्चर्ड्स, क्रॉप्स, माइंस, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो चौथा घर वैसे भी अपलिफ्ट का, अगर जॉब कर रहे हैं उसमें भी अपलिफ्ट, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी अपलिफ्ट। अब क्योंकि चौथे घर में मून जुपिटर है, लिहाजा बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए बड़ी अपलिफ्ट, क्योंकि यहाँ से जुपिटर ने आपके 12वें घर को भी ट्राइन दी हुई, आपके 8वें घर को भी ट्राइन दी, और जिन जिन के वहाँ पे कुछ सियारे बैठे उनकी तो बहुत मौजें होंगी। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरते हुए नज़र आते हैं। फिर लास्ट 3 डे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 25, 26, 27, सन आपके 5वें घर में, और 5वें का लॉर्ड 5वें में, और सन मरकरी और सन मून और मरकरी मून, 4 का कम्बिनेशन बना हुआ। फिर 5वें का लॉर्ड 5वें घर में और सन अपने घर में, एग्जॉल्ट कह रहे अपना घर में, एग्जॉल्ट तो वो एरीज में होता है, लेकिन और वहाँ से वो इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। और जब आपका मून जो मरकरी के साथ होता है तो बंदा एक्टिव बड़ा हो जाता है, ये कमाल का होगा, हाईली डेवलप्ड माइंड होगा, पॉजिटिव होगा, हाफजा बड़ा काम करेगा, कॉमन सेंस बड़ी होगी, बड़ा तेज़ बोलेंगे। उसके अलावा आपका सन और वो जो मरकरी, ये आपकी बोलने की, लिखने की, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देगा, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ा देगा। फिर सन के साथ ये बैठे 5वें का लॉर्ड 5वें, पहले तो मैं एजुकेशन पर, जो हायर एजुकेशन में है, ख़ास तौर पे पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उनके लिए कमाल का टाइम होगा, उनके काफ़ी काम निकल जाएंगे। तरतीब से बताता हूँ, अगर आपका पीएचडी या एमफिल में दाखिला नहीं हो, दाखिला हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी के सब्जेक्ट में हो जाएगा, आपका मर्ज़ी का टॉपिक मिल जाएगा, आपका थीसिस क्लियर हो जाएगा, जिन जिन की जिस स्टेज में भी है। यहाँ आपकी प्रेजेंटेशन आती तो कमाल की प्रेजेंटेशन, बोलेंगे बहुत अच्छा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड वाइवा। इसके बाद फिर ये आपका 5वें का लॉर्ड 5वें में, बात ज़रा लंबी हो रही है, मैं बातें बहुत अच्छी एरीज, बड़े अच्छे बाद आपका सैटर्न भी आपका रेट्रोग्रेशन में हुआ तो वो बेहतर हुआ, वो आपका फ़ायदे आने शुरू हो जाएंगे। और हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तियाँ, दोस्तों से तलकात, जवानी के अयाम लिए रखते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेंगे, और बग़ैर कोशिश के कोई ना कोई आपको फ़ायदा, मॉनिटरिंग में फ़ायदा होगा, जैसे लॉटरी, जैकपॉट, और जो काम दोस्तों से मिलकर करेंगे उसमें भी फ़ायदा होगा। चेहरे पे एक मस्ती होगी, मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, और प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे। बच्चों की तरफ से भी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। मुझे ऐसे लगता है यह वीकेंड आप बच्चों के साथ सैर सपाटे पे गुजारेंगे, रास्ते में खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करते हुए जाएंगे, और खूब खाने खाते, म्यूज़िक सुनते, डांस करते, खेलते कूदते, और किसी गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस में ठहरते हुए, जो ख़ासतौर पर यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं उनको बड़ा फ्री टूर पड़ेगा कि सरकारी गाड़ी, सरकारी रेजिडेंस और
फिर सरकारी तेल, मौजें ही मौजें। तो बच्चों के साथ आप बहुत एंजॉय करते हुए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।